प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए सीधी तस्वीरें। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं को समर्पित है। आज का दिवस प्रकृति का प्रतीक पौधा और साथ ही में बेहद खूबसूरत सा मेमेंटो। साथ ही में निवेदन करेंगे आयुक्त एमएसएमई श्री दिलीप कुमार जी से ही कि वे प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। और आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं डीआईपी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज उनकी जयंती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत का विचार हम सभी के समक्ष रखने वाले, और साथ में एक उनकी बड़ी शानदार सी पंक्तियां हैं जो आपके समक्ष मैं कहना चाहता हूं, और वो शायद इस स्टार्टअप के हमारे युवाओं के लिए भी एक बड़ी सीख होगी। उन्होंने कहीं कहा कि व्हाट इज़ फेट एंड वेयर इज़ फेट, वी रीप व्हाट वी सो, none else has the blame, none has the praise, we are the makers of our own destiny। अपने नियति का निर्माण हम स्वयं करते हैं, किसी और के भरोसे नहीं रहना है, और अपने नियति के नियंता हम खुद हैं। आज के कार्यक्रम में हम सभी को निरंतर प्रेरणा और कठोर परिश्रम के लिए प्रेरित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य कश्यप जी, हम सभी के प्रशासनिक मुखिया माननीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन साहब, कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मंचासीन विनीत राय जी, अनुराग असाटी जी, महावीर शर्मा जी, अंकित अग्रवाल जी, अभय सिन्हा जी, आनंद सक्सेना जी, दिलीप कृष्णन जी, यहाँ पर आमंत्रित वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और हमारी युवा शक्ति जो यहाँ पे इस कार्यक्रम के विशेष सत्र में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। यह समिट उपलब्धियों की समीक्षा नहीं है, वरन यह एक अवसर है यह समझने का कि नीति, प्रशासन और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब मिलके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता होगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 1,59,000 के करीब DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। 100 से ज़्यादा हमारे यूनिकॉर्न्स हैं जिनकी $1 बिलियन से ऊपर का टर्नओवर है। 16 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार, और इन सब के पीछे जो सोच स्टार्टअप इंडिया की, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को कैसे सेटल किया जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर निरंतर कैसे बढ़ा जाए, तो ये बड़ी सुनियोजित ढंग से की गई कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में संचालित हुई है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है, तो हमारे यहाँ 6,500 से ज़्यादा DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर करीब 3100 स्टार्टअप को हमारी नारी शक्ति लीड कर रही है। 100 से ज़्यादा हमारे इनक्यूबेटर्स हैं, और स्टार्टअप की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को लीडर स्टेट के रूप में मान्यता मिली है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में बेहतर प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश की जो स्टार्टअप को लेके सोच है, वो पिछले साल हमारी स्टार्टअप की नई पॉलिसी आई है, और हमारी सोच ये है कि हम एक रेगुलेटर या स्कीम प्रोवाइडर की तरह से न बन के पूरी स्टार्टअप की लाइफ साइकिल के एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। आइडिएशन से वैलिडेशन तक, मार्केट एक्सेस से स्केल अप होने तक, ये सारी चीज़ों में हम स्टार्टअप को हेल्प करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में 6,500 की संख्या को एक साल
1.5 साल के अंदर हम इसे करीब 10,000 तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो डेवलपमेंट भी हम कोशिश करेंगे कि इंक्लूसिव हो, डिसेंट्रलाइज हो और सस्टेनेबल हो। हमने पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक शानदार स्टार्टअप की नीति यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए दी थी, और मुझे यह कहते हुए अत्यंत खुशी है कि पूरे देश की बेस्ट पॉलिसीज़ में से एक है। हमने एक सीड कैपिटल फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF की 100 करोड़ तक की व्यवस्था, जिसमें 30 लाख तक का ग्रांट हम स्टार्टअप को दे सकते हैं। मैचिंग फंड की ग्रांट भी है। सीधी के तस्वीरें माध्यम आपके से सामने। इनके सफलता की कड़ियों को जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस महत्वपूर्ण पुस्तिका का। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 के अंतर्गत इस कंपेडियम का शुभारंभ किया गया। MSME स्टार्टअप्स ODOP स्वरोजगारों को साख और सुविधा उपलब्ध कराना जिसका उद्देश्य है। तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण MOUs हैं। और एक और महत्वपूर्ण MOU स्टार्टअप मिडिल ईस्ट के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर CB सुधाकरन, फाउंडर एंड CEO स्टार्टअप मिडिल ईस्ट से, जो कि मध्य पूर्व के देशों में स्टार्टअप्स को बाजार एवं निवेश के अवसर उपलब्ध करवाएगा। स्टार्टअप मिडिल ईस्ट और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मध्य ये महत्वपूर्ण MOU हो रहा है। इसी श्रृंखला में काव स्टार्टअप लैब्स से श्री विष्णु नागराज, फाउंडर एंड CEO काव स्टार्टअप लैब्स को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और MSME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच MOU करें, यूरोप के देशों में स्टार्टअप्स को बाजार एवं निवेश के अवसर उपलब्ध कराना जिसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण, देवियों सज्जनों। आज मध्य प्रदेश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी एक्ट से, विजनरी प्रयासों से, जिनके प्रयासों में हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समागम देखने को मिलता है। और ये समागम निर्णय नीतियों में भी हमें निरंतर देखने को मिल रहा है। जिन्होंने मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर अखंड बनाने का संकल्प लिया हुआ है। वैदिक ज्ञान, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों की सकारात्मक सोच, सम्राट विक्रमादित्य जैसी सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा से हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करने जा रहे हैं, जो हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और अपने विचारों से, अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिक भारत के योग्य मध्य प्रदेश को बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट के इस आयोजन में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, इस अवसर पर माननीय CS अनुराग जी, राघवेंद्र जी, हमारे सभी स्वनाम धन्य विनीत राय जी, अंकित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, अनुराग असाटी जी, अनुभव दुबे जी, सुश्री अदिति चौरसिया जी, डॉक्टर मयूर सेठी जी, महावीर प्रताप शर्मा जी, खुशवंत जैन जी, प्रदीप करमवेलकर जी, आनंद सकलेचा जी, डॉक्टर अभय सिन्हा जी, सुश्री अर्चना जहांगीरदार, दिलीप कृष्णन जी, सावन लड्डा जी, मनीष दबकरा जी, सुश्री शाना चौहान जी और इस सभागार में मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर
और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं। कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूँ। अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूँ। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं। और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज़्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया। लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज़ को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने एक नहीं, उनके किए गए काम को 2-2 लोगों ने सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की इन घटनाओं के बाद भी, आज़ादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूँ। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया है। कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता। कितना अच्छा तरीका।
मैंने तो 2-3 लौंग जेब में लेके आया कि ये अच्छा घर वालों को भी खिला के दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चों की कल्पनाशीलता की कितने अच्छे प्रमाण हैं। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार से है। जब देख रहे थे कि हम तो सब परेशान है पर्यावरण में प्रदूषण के कारण से, सीएसबी और हम भी, वो एक स्टार्टअप में एक मशीन बनाई। मशीन में ईवी के माध्यम से एक तरह से छोटा ट्रैक्टर है, 1 एकड़ फसल चाहे गेहूं हो चना हो केवल 10 रुपए में काटेगा 1 घंटे के अंदर। वो मशीन चलाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, आराम से फसल कट जाएगी। और मालूम पड़ा कि ज्यादा एकड़ ज्यादा जमीन हो तो एक बैटरी स्पेयर में रख लो। अब ये कितने छोटे छोटे चीजों में काम निपट रही, जब इसके कारण से वो जो हमारी नरवाई जलाने की जो संकट रहती है वो नीचे जड़ से ही काट देगा। तो अपने आप एक नहीं, मैं बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन वाकई ये आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से काम को हासिल करते हुए आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है, बहुत जल्दी 3रे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक विचारों के लिए, आपके दूध